हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार आपका इस क्लास में फिर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 की साइंस का एक टॉपिक करेंगे, ग्रेविटेशन। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होती है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स कि इस दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। जैसे हम कहें कि पृथ्वी जो है सन के चारों चक्कर लगाती है, बट वो कभी भी गिरती नहीं है या अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं आती। किस वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। बाकी प्लैनेट्स भी जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी और ऑर्बिट में नहीं जाते हैं। सैटेलाइट, हमारा जो सैटेलाइट है, अर्थ का जो सैटेलाइट है मून, वो भी अर्थ के चारों चक्कर काटते रहते हैं। अब चक्कर काटने की वजह से क्या मून जो है अर्थ के ऊपर गिरता है या कहीं और चला जाता है? नहीं जाता कहीं भी, क्योंकि अर्थ जो है उसे फोर्स से बाउंड करके रखता है, बांध के रखता है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो दिखाई नहीं देता बट लग रहा होता है हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल। जो फोर्स होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल से होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के मल्टीप्लाई के बराबर। यानी कि कहेगी अगर उनका मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इनवर्सली होता है उनके स्क्वायर, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की। यानी डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कम होने लगता है। ऑब्जेक्ट जितने क्लोज होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा, और ऑब्जेक्ट जितने जितने दूर होते जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि सन का सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगता होगा, तो सन के सबसे पास कौन है? मरकरी। और सबसे दूर कौन है? यूरेनस। तो यूरेनस पे सबसे कम ही ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, और सबसे ज्यादा किस पे लग रहा है? मरकरी के ऊपर लग रहा है। अब उसका हम फॉर्मूला करते हैं। देखिए, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बॉडी ए है, दूसरा बी है। बॉडी ए का वेट है कैपिटल एम, बॉडी बी का वेट है स्मॉल एम। दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी। डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेना है, साइड से नहीं। डिस्टेंस दोनों के सेंटर से लेना है आपको। क्या कहा गया डेफिनेशन में कि जो फोर्स है इनके प्रोडक्ट, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली कर दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, तो हमने उनके डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दिया। अब दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। एफ इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ये आ गया। अब इस प्रोपोर्शनल साइन की जगह पे यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे लिखते हैं जी, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे जो जी है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। और जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया अच्छे से? इस पे हम और भी वीडियोस बनाएंगे, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी यूजफुल वीडियोस बना सकूं। और ग्रेविटेशन के ऊपर अगर कोई टॉपिक में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। थैंक यू।